सारे मुसलमान दुनिया के एक साथ हैं, बराबर हैं, मिल के चलते हैं, फिर इसका मतलब है दुनिया के दूसरे इस्लामिक कंट्रीज तो अपना मुफाद देखते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। हमारा जो मुल्क है वो इस्लाम के नाम पे बना और हमारा यही था कि यहाँ पे अल्लाह का निज़ाम होगा और कानून कुरान और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अब उन्होंने वीज़ा फ्री एंट्री भी कर दी है इंडियंस के लिए, हमारे लिए ना तो ऑयल और ना ही वीज़ा फ्री एंट्री। ईरान जो है ना वो हमारे साथ, हमारे पाकिस्तान के साथ और ख़ास तौर के ये मुखलिस ही नहीं है। उसकी वजह से हम इंडिया से तल्लकात बेहतर, हालांकि होने चाहिए, हमारी तो सारी उनके साथ सरहदी एरिया के साथ ज़्यादा लगती है। पाकिस्तान में 2 नंबर ही ज़्यादा है, इसलिए आगे नहीं चलते हम लोग। तो फिर ईमानदारी उधर ज़्यादा होगी, 2 नंबर इधर ज़्यादा होगी, तो हम कैसे मुकाबला करेंगे उनका? पाकिस्तानी को, खास तौर पे एजुकेटेड पाकिस्तानी को समझ लग जाए कि यार इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर करना है। ये जो झूठ का एक कंसेप्ट बनाया हुआ है हिंदू मुस्लिम वाला और ये चीज़ें, इसे ख़त्म करके रिलेशन बेहतर करने हैं, तो आपको नहीं लगता गवर्नमेंट भी मजबूर हो जाएगी? ये गवर्नमेंट जो हर साल बाद 2 माह बाद नारे लगाती है कि ये कर देंगे वो कर देंगे, हम ये इंडिया को। हमारी अपनी हरकत ऐसी हैं कि हमें डिनाई कर दिया जाता है। हर कंट्री में हम उधर जाते हैं, कुछ शादी करके उनकी लड़कियों को धोखा दे देते हैं, और दूसरा कुछ मतलब जहाँ पे भी हमारा बस चलता है ना, हम 2 नंबरी नहीं छोड़ते। नमस्कार दोस्तों, आप इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना और ओरिजिनल वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो उन्हें भी जाकर सब्सक्राइब कर लेना और हमें भी सब्सक्राइब कर लेना। दुनिया में कौन सी कौम की ज़्यादा रिस्पेक्ट हमारी है या फिर हिंदुस्तान की? वर्ल्ड वाइड की, हिंदुस्तान की है यार। हम तो कहते हैं हम तो महज़ब कौम है, बहुत तरक्की याफ्ता कौम है, बहुत अच्छी कौम है, तो फिर इज़्ज़त उनकी कैसे होगी? नहीं ऐसी बात नहीं है, वो स्ट्रगल करते हैं, उनकी इकॉनमी स्ट्रगल कर रही है, इस लिहाज से। पाकिस्तान में तो सारा फ्रॉड करते हैं लोग, एक दूसरे को धोखा, गैम्बलिंग, सब कुछ इधर चलता है। वर्ल्ड वाइड में पाकिस्तान की इतनी इज्जत नहीं जितनी कि हिंदुस्तान की है। यस। अगर मैं बात करूं, आज ईरान ने ऐलान किया है कि भाई हम इंडिया को फ्री वीज़ा दे रहे हैं, बट टिकट लो और आ जाओ ईरान के लिए, विजिट के लिए। ईरान एक मुस्लिम कंट्री है, मुस्लिम कंट्री होने के बाद भी हिंदुस्तान को प्रायोरिटी दे रहा और पाकिस्तान को नो एंट्री। पाकिस्तान के लिए वीज़ा फ्री नहीं किया उसने, जो भी आता वीज़ा, तो ईरान के वीज़ा तो भी बड़ा मुश्किल लगता हमें। क्या वजूहत? वजूहत ये है कि पिछले रिसेंट में पाकिस्तान को उन्होंने ट्रेड का मसला था, चावल एक्सपोर्ट करने थे, तो ये इन्होंने 2-3 ट्रक भेजे थे, उनमें भी इन्होंने मिलावट की थी। और हर तरह से पाकिस्तान उधर जाते हैं, कुछ भीख मांगते हैं, कोई बैगर होते, क्या ETC वाट एवर, इस वजह से वो पाकिस्तान को डिसलाइक करते हैं। और उनकी जो कौम है वो अपने कंट्री की रेपुटेशन के लिहाज से वो स्ट्रगल करते हैं। वो नहीं ये 2 नंबर काम जिस तरह हम जाकर बाहर करते हैं, वो ऐसा नहीं करते। ये मेन वजह है। और उनकी अब देखें, इतना बड़ा 1 अरब और आई थिंक 30 करोड़ का कंट्री है, वो इस वजह से उनको प्रेफर ज़्यादा करते हैं कि वो उनको फर्स्ट लाइन पर रखते हैं कि उनके लोग आएँ और काम करें। अच्छा, क्या लगता है आप कौन सी कंट्री जा रहे हो? ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो, तो क्या लगता है वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तानी को वीज़े इजीली मिल जाते हैं या उनको मिलते हैं इंडियंस? अच्छा, इंडियन। हमें क्यों नहीं मिलते भाई? यार हमारी अपनी हरकत ऐसी हैं कि हमें डिनाई कर दिया जाता है। हर कंट्री में हम उधर जाते हैं, कुछ शादी करके उनकी लड़कियों को धोखा दे देते हैं, और दूसरा कुछ मतलब जहाँ पे भी हमारा बस चलता है ना, हम 2 नंबरी नहीं छोड़ते। इस वजह से वो कहते हैं कि उनको प्रेफर करें इंडियंस को, वो अपने कंट्री के लिए लॉयल हैं, हम लॉयल नहीं अपनी कंट्री के लिए। बेसिक वजह ये है। यूएई ने भी हमारे विजिट वीज़ों पर और लेबर कोटा बंद कर दिया। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो सऊदीया, जिसे हमारी इतनी मुक़द्दस हमारी सरजमीन है, वहाँ पर भी उन्होंने भी हमारे वीज़ों पर पाबंदी, मतलब स्ट्रिक्टनेस कर दी है। पाबंदी तो खैर नहीं लगाई, स्ट्रिक्टनेस की है। कैसे देखते हैं आप इन चीज़ों को? सर देखें, अब रिसेंट में उन्होंने वो ये बैगर जा रहे थे, बैगर का कुछ टोला था, 17-18 थे आई थी, कितने मुझे काउंट याद नहीं, उनको वापस भेजा। ये इधर से जाते हैं, अच्छे भले होते हैं, उधर जाके भीख मांगना शुरू कर देते हैं और अपने मुल्क की भी रेपुटेशन डाउन करते हैं, और उधर जाके अपना मुराल इतना डाउन होता है, वो इनको कौम ही नहीं समझते। मुहज़्ज़ब कौम में पाकिस्तान का आई थिंक 160 से भी माइनस होगा। यही मेन वजह है, और कोई नहीं है। वो इंडियन जाते हैं, वो अपना काम करते हैं जो हो, और अपने मुल्क के लिए वो सिंसियर हैं। हम क्या करते हैं, उधर जाकर भिखारी बन जाते हैं। और अगर लेट्स सपोज हमको कोई यूरोपियन वीज़ा दे, उधर जाके इटली में लोग जाते हैं और मजदूर कोटे पे जाके वो यूरो ले रहे होते हैं, और वो स्कॉलरशिप क्या उसको कहते हैं। यही मेन वजह है, और कोई वजह नहीं। वो अपनी कौम से सिंसियर हैं, हमारे जो लीडर हैं वो अपनी कौम से सिंसियर नहीं है। हाँ, सिंसियर नहीं है। फिर यहाँ पे जो हुकूमतें आती हैं उनको काम ही नहीं करने दिया जाता। मेरे ख्याल से अंकल वजह यह है कि हमने पैसे बहुत से ले चुके हैं ना, अमेरिका से, IMF से, वर्ल्ड बैंक से, तो अब उनके कहने पे चलना पड़ता है। हाँ जी, इंडिया ने पैसे, आपको लगता है इंडिया ने भी किसी के पैसे नहीं, इंडिया के पास अपनी इकोनॉमी है, उनके पास अपने सरमाया, वो तो खुद अपने मुल्क को जा रहे हैं, वो लोगों को दे रहे हैं।
वो बांग्लादेश की हेल्प कर रहे हैं सीरिया हाँ साहब बिजनेस उनके लोग ऐसे दुनिया में फैले हुए हैं कि वो इतना बिजनेस दे रहे हैं ना दुनिया में कि वो उनको ज़रूरत ही नहीं है किसी से कर्जा लेने की, ठीक है। और मगर हमारा जो है वो बुरा हाल किया हुआ है, इतना मुश्किल इस वक्त हाल हुआ है कि लोगों के जीने का, कि आज मैं एक खबर सुन रहा था, एक औरत ने 2 बच्चों समेत नहर में छलांग लगाई है और वो दोनों बच्चे भी मर गए हैं और औरत भी। उसका रीजन क्या होगी मैं बता देता हूँ, गुर्बत। उसकी रीजन ये होगी कि बच्चों के लिए राशन नहीं है, खाना नहीं है, और ये हमारे हुक्मरानों को नजर नहीं आता। हमारे हुक्मरानों को ये नजर आता है कि हम 300 जंगे कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, इंडिया को नाको चने चपवा देंगे, लेकिन ये नहीं पता कि अपने घर की माएं बहनें हमारे पाकिस्तान खत्म नहीं हो सकती इंडिया से, नहीं होनी तो चाहिए, होनी चाहिए, मगर ये खत्म नहीं हो सकती ना, खत्म करनी चाहिए ताकि हम ये जो गुर्बत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं ना, इसको ख़त्म हो। अवाम के लिए हुकूमतें होती हैं, अवाम के लिए मुल्क होते हैं, ये किसी और के लिए नहीं होती। तो उनके लिए उनके प्राइम मिनिस्टर ने तो कहा भी था कि भाई हम जो सा वो चाहते हैं कि रिलेशन बेहतर हो, हम चाहते हैं कि आए मिल के गुर्बत के खिलाफ लड़ते हैं, बेरोजगारी के, लेकिन हमारे यहाँ से नहीं होती ना, क्योंकि ये ख़त्म ही नहीं करना चाहते। ये चाहते हैं कि हम दबे ही रहें। भूख से देखें, आम लोग भूख से मरते हैं, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगर कोई बड़ा मरेगा, कोई ऊपर वाला तो फिर पड़ेगा। आप मियाँ साहब की कोई बात करने लगे थे? मैं ये कहने लगा था, एक बार ना मोदी साहब यहाँ मियाँ साहब के बुलाने पे आए थे और उन्होंने लोगों ने और यूथियों ने, खसूसन यूथियों ने कहा था जी वो गद्दार है मियाँ। मतलब ये पाकिस्तान में एक आम नारा है, जो भी इंडिया से रिलेशन बेहतर करने की बात करेगा उसके लिए एक बड़ी स्टेटमेंट है कि मोदी का जो यार है वो गद्दार है। तो पहले इकट्ठा ही था सारा सिस्टम, सब इकट्ठा ही था। ठीक हो गया। और उसके पीछे लेट्स सपोज मैं आपसे लॉजिक पूछता हूँ, भाई किस लॉजिक से कह रहे हो गद्दार है? यानी इंडिया से रिलेशन बेहतर करना गद्दारी में आता है? कभी भी नहीं आता। क्यों आता है? हमें अपना, जैसे इंडिया को अपना मुफाद अजीज है, ऐसे हमें भी होना चाहिए ना, अपनी अवाम के लिए होना चाहिए, कि ये नहीं होना चाहिए कि बस एक नारे में सारा कोई ख़राबी पैदा कर दिया। अपने लिए हमारी जो गुर्बत ख़त्म हो, हमारे ये वसाइल पूरे हो, हम फायदा हो जाएगा हमें। अच्छा मुझे ये भी बताइएगा, देखने वाले भी और आप भी ज़रूर बताएं कि देखेंगे, लेट्स सपोज आज इंडिया से रिलेशन बेहतर हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल वहाँ से हम बाइक्स लाते हैं, जो टूटी फूटी बाइक्स, ये जो मतलब आज के दौर में भी 2023 में ये बाइक्स पाकिस्तान में यूज़ हो रही हैं। और कभी आप गूगल करिएगा, यूट्यूब चेक करिएगा या सोशल मीडिया पे देखिएगा, इंडिया में किस लेवल की बाइक यूज़ हो रही हैं। यही बाइक्स यहाँ पे आएंगी। फिर उसके अलावा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, उसके अलावा बहुत सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं कॉस्मेटिक्स की, सब्जियाँ हम यहाँ पे सस्ते ले सकते। सब्जियाँ सबसे पहले सब्जियाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स, बाइक्स, गाड़ी वहाँ पे बड़ी सस्ती है। 4-5 लाख फॉर्च्यूनर गाड़ी वहाँ पे आज भी 60 लाख की है, इधर 1 करोड़ 60 लाख की है, इससे भी ज्यादा, इससे ज्यादा ही कह सकते हैं। तो क्यों नहीं, ये आपको पता है, मुझे पता है, इन्हें पता है, मतलब थोड़ा बहुत आइडिया है, ये हमारी पब्लिक में क्यों नहीं ये चीजें बताई जा रही? हम तो कोशिश कर रहे हैं अपने। पब्लिक नहीं कर सकती ना ये चीजें, अब पब्लिक ने सुलह थोड़ी करनी है। मैं कहता हूँ पब्लिक की बड़ी पावर है। देखें यहाँ पे अगर हर पाकिस्तानी को, खास तौर पे एजुकेटेड पाकिस्तानी को समझ लग जाए कि यार इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर करना है, ये जो झूठ का एक कंसेप्ट बनाया हुआ है हिंदू मुस्लिम वाला, और ये चीज़ें इसे ख़त्म करके रिलेशन बेहतर करने हैं, तो आपको नहीं लगता गवर्नमेंट भी मजबूर हो जाएगी? ये गवर्नमेंट जो हर साल बाद 2 माह बाद नारे लगाती है कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, हम ये इंडिया को ये कर देंगे, वो नारे ख़त्म हो जाएंगे। मैं समझता हूँ कि हमारे हुक्मरान चाहते नहीं है कि सुलह हो जाए, क्योंकि वो शिद्दत पसंद लोग जो है ना बीच में, वो फिर गद्दार कहते हैं, ये डर रहता है इंसान को। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताना। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। और दोस्तों ओरिजिनल वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो जल्दी से आकर उन्हें भी सब्सक्राइब कर लेना और हमें भी सब्सक्राइब कर लेना, और इस वीडियो को आगे से आगे तक शेयर जरूर करना। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और घंटे के निशान को भी दबा लेना। जैसे हम वीडियो लेंगे सबसे पहले आपके पास ही आएगा। और हम मिलेंगे इससे और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।